नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केशव क्लासेस की कर फर्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल केशव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम साइंस MCQ की सीरीज में आपके लिए पादप ऊतक जो टॉपिक है साइंस का, उससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, कैम्बियम। कैम्बियम ऐसा ऊतक है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित होता है। यह एक विभज्य ऊतक है। इसकी कोशिकाओं के विभाजन से एक और जाइलम और दूसरी ओर फ्लोएम कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार द्वितीयक वृद्धि होती है। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कैम्बियम। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है, तो व्यापारिक कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है और इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। ऑप्शन है आपके पास आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए या जल वहन के लिए। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आहार वहन के लिए। पौधों में फ्लोएम का जो मुख्य कार्य है वो भोजन पहुंचाने का कार्य है। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन हुआ आहार वहन के लिए का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है, यानी कि पेड़ पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? तो पेड़ पौधों में जाइलम जल वहन के लिए जिम्मेदार है। करेक्ट ऑप्शन है यहां सी। ये जो जाइलम है वो जल वहन का कार्य करता है, इस वजह से इसे चालक ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? यानी किसी वृक्ष की आयु को हम किस प्रकार पता कर सकते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है इसकी ऊंचाई माप कर, ऑप्शन बी वार्षिक वलयों की गिनती करके, ऑप्शन सी शाखाओं की संख्या गिनकर, या ऑप्शन डी आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। दोस्तों, यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वार्षिक वलयों की गिनती करके, क्योंकि किसी पेड़ या वृक्ष की आयु को हम उसकी जो वृद्धि वलय होती हैं या छल्ले होते हैं उनकी संख्या गिन करके हम उसकी जो उम्र है, टोटल उम्र है किसी वृक्ष की, उसका पता लगा सकते हैं। बाकी हम किसी अन्य ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं उनमें से किसी से भी पता नहीं लगा सकते किस वृक्ष की कितनी है। ना तो ऊंचाई से पता लगा सकते हैं कि किस वृक्ष की इस ऊंचाई के अकॉर्डिंग कितनी एज होगी, या शाखाएं गिनकर तो लगा ही नहीं सकते। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ बी, क्योंकि जो अनुपात होता है वो लगभग एक वलय का अर्थ होता है वृद्धि की 1 वर्ष, और यह औसतन कम ज्यादा हो सकता है अलग अलग वृक्षों की जाति के अनुरूप। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। अगला प्रश्न है, वायु तक पाया जाता है, वायु तक हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑर्किड में विलामेन ऊतक मूलों में पाया जाता है, जिसे हम जड़ों में भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो अंतःरंभी एंधा की द्वारा बनती है। होता क्या, वृद्धि वलय वार्षिक वलय भी कहलाती है, जो द्वितीयक वृद्धि द्वारा निर्मित होती है। द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री वृक्षों में पाई जाती है, जहां एंधा सक्रिय होती है वहां विभज्योतक है। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, अंतःरंभी एंधा की। अगला प्रश्न है,
समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्योंकि स्पष्ट जलवायु भिन्नता नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु होगी। अभी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले ही इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों अगर किसी वृक्ष की अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसकी जो वार्षिक वलय है, या हम इसे छल्ले बोल सकते हैं, उसकी संख्या गिन करके हम उस वृक्ष की या पेड़ की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिले हैं। कितने मिले हैं? 50। तो उसकी उम्र कितने वर्ष की होगी? 50 वर्ष की होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी, 50 वर्ष। दोस्तों ये से इस टॉपिक से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल की सब क्लासेज की और इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देने वाला हूं पादप ऊतक, यानी जो साइंस का टॉपिक है, पादप ऊतक से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल के सब क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न हो सकता है आपके लिए कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से सहायक सिद्ध हों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जलोदविद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है वायु तक की उपस्थिति के कारण जलोदविद जल पर तैरते हैं। जलोदविद वे पादप होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, जलीय पादपों को हम जलोदविद कहते हैं। अगला प्रश्न है, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक उत्तरदायी होता है, यानी कि शीर्षस्थ विभज्य ऊतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। शीर्षस्थ विभज्य ऊतक होता क्या है कि ये ऐसे ऊतक होती हैं जो जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि इन्हीं के कारण होती है। तो ये लंबाई में वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा धसे होते हैं, तो ऐसा मर्दभिद पादपों में होता है। शाखाओं में पत्तियां झड़ जाती हैं निम्न के कारण। किसके कारण शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्क के बाहर विलगन परत बन जाने से शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, विलामेन की आवश्यकता होती है। विलामेन की आवश्यकता किस लिए होती है? नमी के अवशोषण के लिए विलामेन की आवश्यकता होती है। पौधों की कुछ जड़ें वायु में लटकी रहती हैं अतः इन्हें वायवीय जड़ें कहते हैं, और इन जड़ों की बाहरी परत एक विशिष्ट स्पंजी ऊतक से बनी होती है और यह ऊतक विलामेन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पार्श्व विभाज्य ऊतक उत्तरदायी होता है। पार्श्व विभाज्य ऊतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पार्श्व विभाज्य ऊतक मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। पार्श्व विभाज्य ऊतक होता क्या है? ये ऐसे विभाज्य ऊतक होती हैं जो पादप में विभिन्न अंगों के अंदर पार्श्व स्थिति में पाए जाते हैं। ये बेलनाकार होते हैं और इन्हीं के कारण पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है। और यह दो प्रकार के होते हैं पार्श्व विभाज्य ऊतक। एक होता है प्राथमिक पार्श्व विभाज्य ऊतक और दूसरा होता है द्वितीयक पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, पार्श्व विभाज्य ऊतक मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य प्रवहन करना। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कारक किससे प्राप्त होता है? तो यह क्वेरकस से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो वो किया था जे.सी. बॉस ने। किसने किया था? जे.सी. बॉस ने। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए। दोस्तों आप चैनल
प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।